कहानी शुरू होती है पाकीज़ा से, एक ज़हीन, मासूम और ख्वाब देखने वाली लड़की जिसका ख्वाब वकील बनना होता है। वो फराज से मोहब्बत करती है और दोनों अपनी जिंदगी खुशी से गुजारना चाहते हैं। लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में एक खौफनाक मोड़ आता है। वो दोनों एक साइबर क्राइम का शिकार बन जाते हैं। उनकी प्राइवेट तस्वीर और मालूमात गलत हाथों में चली जाती हैं। एक लम्हे में उनकी खुशियां खौफ में बदल जाती हैं। अब पाकीज़ा और फराज मुसलसल ज़हनी अजियत में रहने लगते हैं। उन्हें हर वक्त डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, खानदान क्या सोचेगा और माशरा उन्हें जीने देगा भी या नहीं। पाकीज़ा घर से निकलना बंद कर देती है, जबकि फराज भी अंदर से टूटने लगता है। दूसरी तरफ समन की एंट्री होती है। समन एक मजबूत और समझदार औरत है। जुबैर समन से शादी करना चाहता है और उसकी मां से बात करता है। इसी दौरान समन को मालूम होता है कि पाकीज़ा साइबर क्राइम का शिकार हो चुकी है। ये जानकर समन फैसला करती है कि वो पाकीज़ा का साथ देगी। समन पाकीज़ा के वालिद असलम को कानून समझाती है। वो कहती है कि मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन असलम सिर्फ अपनी इज्जत बचाना चाहता है। इसीलिए वो जल्दी में पाकीज़ा की शादी फराज से कर देता है ताकि लोग बातें ना करें। समन पाकीज़ा तक पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं होती। उधर पाकीज़ा कई दिन बाद पहली बार घर से बाहर निकलती है और फराज उसके साथ होता है, लेकिन दोनों के दरमियान खामोशी और दर्द वाज़िह नजर आने लगता है। इस साइबर क्राइम का असर सिर्फ पाकीज़ा तक महदूद नहीं रहता। फराज की बहन की शादी भी खतरे में पड़ जाती है। फराज दबाव में आकर बदलने लगता है। वो कभी पाकीज़ा पर गुस्सा करता है तो कभी खुद को कसूरवार समझता है। समन और जुबैर की शादी हो जाती है। इधर फराज और पाकीज़ा नई जगह शिफ्ट होते हैं ताकि नई जिंदगी शुरू कर सकें। लेकिन इसी दौरान फराज को एक ऐसी खबर मिलती है जो उसे अंदर से तोड़ देती है। समन से मुलाकात के बाद पाकीज़ा में हिम्मत पैदा होती है। वो फैसला करती है कि अब वो खामोश नहीं रहेगी। वो अपने मुजरिम यासीन के खिलाफ केस फाइल करने का ऐलान कर देती है। फराज पाकीज़ा के फैसले के खिलाफ खड़ा हो जाता है। उसे डर होता है कि अदालत और पुलिस के चक्कर उनकी जिंदगी मजीद खराब कर देंगे। इधर आलिया पाकीज़ा को धमकी देती है कि अगर उसने केस वापस ना लिया तो नताइज बहुत बुरे होंगे। दबाव इतना बढ़ जाता है कि असलम खुदकुशी की कोशिश करता है। अपने वालिद की हालत देखकर पाकीज़ा केस वापस लेने का सोचती है, लेकिन फिर एक गैर मुतवक्की शख्स उसका साथ देता है और पाकीज़ा दोबारा मजबूत हो जाती है। अदालत में पाकीज़ा को शर्मिंदा करने की कोशिश की जाती है। उससे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जैसे वो खुद मुजरिम हो। ये सब देखकर पाकीज़ा टूटने लगती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती। आखिरकार फराज पाकीज़ा के साथ खड़ा हो जाता है। यासीन को तफ्तीश के लिए तलब किया जाता है। दूसरी तरफ जुबैर के वालिद का इंतकाल हो जाता है और जनाजे के बाद जुबैर एक ऐसी औरत को घर ले आता है जिसे देखकर समन हैरान रह जाती है। वो औरत होती है नूर भरी, जुबैर की पहली बीवी। अब कहानी में नया तूफान आता है। नूर भरी के आने से समन और जुबैर के रिश्ते में मसाइल शुरू हो जाते हैं। इधर पाकीज़ा के केस में नए सबूत सामने आने लगते हैं। असलम भी अपनी बेटी के हक में बयान देता है। यासीन को एहसास होने लगता है कि कानून अब उसके खिलाफ जा रहा है। यासीन पुलिस के जरिए पाकीज़ा को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की पेशकश देता है। शुरू में पाकीज़ा हाँ कर देती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि यासीन सिर्फ सजा से बचना चाहता है तो वो अपना फैसला बदल देती है। वो ऐलान करती है कि अब ये केस आखिर तक जाएगा। आखिरकार यासीन गिरफ्तार हो जाता है। ये पाकीज़ा के लिए एक बड़ी कामयाबी होती है, लेकिन यासीन फिर भी बाज नहीं आता। वो पाकीज़ा को धमकी देता है कि अगर केस वापस ना लिया तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा। और फिर वही होता है जिसका डर था। एक नामालूम शख्स पाकीज़ा पर फायरिंग की कोशिश करता है, लेकिन फराज पाकीज़ा को बचाने के लिए खुद गोली खा लेता है। ये मंजर पूरी कहानी का सबसे जज्बाती लम्हा बन जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं जब पाकीज़ा इस हमले की एफआईआर दर्ज करवाने से इनकार कर देती है, लेकिन फराज के वालिद खामोश नहीं रहते और खुद मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। इसी दौरान आलिया समन को बताती है कि हमलावर कौन था और पुलिस को अहम सबूत भी मिल जाते हैं। फिर एक ऐसा सच सामने आता है जो सबको हिला देता है। पता चलता है कि पाकीज़ा पर हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अकबर था। अकबर की गिरफ्तारी के बाद फराज और पाकीज़ा के रिश्ते में भी बड़ी तब्दीली आ जाती है। पाकीज़ा शदीद ज़हनी कशमकश में चली जाती है। वो इंसाफ चाहती थी, लेकिन अब हर रिश्ता बिखरता जा रहा था। लंबी जद्दोजहद, बेइज्जती, खौफ और तकलीफ के बाद आखिरकार पाकीज़ा को इंसाफ मिल जाता है। यासीन अपने अंजाम तक पहुंचता है। फराज और पाकीज़ा दोबारा एक हो जाते हैं। दूसरी तरफ समन और नूर भरी भी अपनी जिंदगी के मसाइल से निकलकर सुकून हासिल कर लेती हैं। लेकिन कहानी के आखिरी लम्हों में एक ऐसा वाकया होता है जो सबको खामोश कर देता है। ये ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों लड़कियों की आवाज है जो मुआशरे के खौफ की वजह से खामोश रहती हैं। जब जुल्म खामोशी से जीतने लगे तो किसी एक पाकीज़ा का खड़ा होना जरूरी हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या पाकीज़ा ने सही फैसला किया।